नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ऐसे ही दोस्तों सेट नंबर 2 भी आएगा, सेट नंबर 3 भी आएगा और जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए बिहार पुलिस का तब तक हम लोग जीके का प्रैक्टिस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाया जाए। ठीक है, देखिए इस वीडियो की अगर बात किया जाए तो टॉप 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का, जो कि आपके बिहार पुलिस के पिछले कुछ सालों में जो पेपर हुआ है उनमें पूछे हुए प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए प्रैक्टिस का बेस्ट क्वेश्चन यही होता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते रहिए। तो कुल 50 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि 21,391 पद पर भर्ती होने वाली है बिहार पुलिस का, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस बार दोस्तों ऐसी तैयारी कर लेना है कि 21,391 पद में से आपका एक पद, एक सीट आपके लिए सुरक्षित हो। चलिए, सुरक्षित करने के लिए हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न। चलिए शुरुआत किया जाए पहले प्रश्न से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। पहला सवाल है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? देखिए इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो शिकागो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो के स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, क्योंकि बिहार में यह प्रश्न बार बार पेपर में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो वहाँ के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हड़प्पन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला सवाल देखा जाए, मुद्रास्फीति क्या है? देखिए दोस्तों बार बार पेपर में आपको देखने को मिलता होगा मुद्रास्फीति क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यों में वृद्धि। देखिए दोस्तों मूल्यों में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति बोला जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लिया जाए, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है? शायद 2017 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे बिहार पुलिस में। तो भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है दोस्तों? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर माना जाता है। अगला सवाल देख लिया जाए फटाफट। सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सामने, हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था कब? देखिए दोस्तों 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था 1945 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था। अगला सवाल देखा जाए, हरिसेन, बार बार पेपर में दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरिसेन निम्न से किनके राज कवि थे? देखिए आपको रट लिए होंगे कि समुद्रगुप्त के दोस्तों राज कवि थे हरिसेन, याद रखिएगा अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि इतना बार ये पेपर में आया है तो आशा करते हैं आप लोग को यह प्रश्न याद होगा। तो समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे। अगला सवाल देखा जाए, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? देखिए दोस्तों न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर होता है वो है दिल्ली में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का दिल्ली आपका सही उत्तर होगा, जहां न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर देखने को मिलता है। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? हालांकि देखिए दोस्तों ऑप्शन कुछ गलत टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा और हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। राज्यसभा को चित करना, ये आपका राष्ट्रपति द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना ये राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ठीक है, उसकी यह शक्ति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न 9 नंबर, मुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला हमला कब किया गया था? देखिए जो गजनवी था दोस्तों इसके द्वारा भारत पे पहली बार हमला किया गया था सन 1000 में। ठीक है, सन 1000 में
गजनवी के द्वारा भारत पर पहला हमला किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत की रचना कब की गई थी? ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचना कब की गई थी, आपको पता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1874 में दोस्तों वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। अब आपके लिए एक थोड़ा सा काम मैं देता हूं, कमेंट बॉक्स में बताना है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, फटाफट बिहार पुलिस के जवान हैं आप लोग, कमेंट में बता दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय जननांकिकी में सबसे बड़े विभाजन यानी ग्रेट डिवाइड का वर्ष क्या माना जाता है? देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 को। तो भारतीय जननांकिकी में सबसे बड़ा विभाजन यानी ग्रेट डिवाइडेड का वर्ष माना जाता है 1921। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, एड्स कैसे फैलता है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों एड्स की अगर बात किया जाए तो हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, श्वास संपर्क से भी नहीं फैलता है, कीटों से भी नहीं फैलता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, जब एक पिंड को गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वो हो जाती है 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है अगर आप किसी पिंड की गति को दुगना कर देते हैं तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, 20 किलोग्राम वजन को जमीन से मोटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है? देखिए 20 किलोग्राम का वजन है, उसको ज़मीन से कुछ मीटर ऊपर उठाना है दोस्तों, मोटर नहीं होगा, मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों 200 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखा जाए तो प्रश्न है कि पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? देखिए दोस्तों पानी जो खारा लगता है वो किसके वजह से लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलने की वजह से जो पानी है खारा हो जाता है, याद रखिएगा किसके वजह से, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलने के कारण। अगला सवाल 16 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? देखिए दोस्तों वायरस से कौन सा बीमारी नहीं होता है, तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड या गलसोथ। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। देखिए दोस्तों टाइफाइड जो है वायरस से नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी जो पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसोथ जो है वायरस से बीमारी होने वाली है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टोले को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों जब भी आप बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी करते तो आपको बौद्ध धर्म बढ़िया से पढ़ना है, जैन धर्म बढ़िया से पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता भी ज़बरदस्त रूप से पढ़ के जाना है पेपर में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने चैनल पे करा रखा है, लगभग 200 प्रश्न एक एक चैप्टर से मैंने करा रखा है, तो उसको ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टोले को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है स्तूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्तूप बोला जाता है, जो अर्धगोला आकार का रहता है। अगला सवाल देखा जाए, लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखिए लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला प्रश्न देखा जाए, किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी पेपर को उठा के देखिए ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया था संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला सवाल देखा जाए, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंजीबार। देखिए अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में जंजीबार द्वीप स्थित है। अगला सवाल देखा जाए, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? देखिए दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डवाइट आइजन आवर जो था दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति था। अगला सवाल देखा जाए 22 नंबर, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? देखिए पहले तो पूछा जाता था कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर, लेकिन अब पूछा जाएगा दोस्तों कि इसको कब अपनाया यानी मान्यता प्रदान किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, 1952 को दोस्तों मोर को राष्ट्रीय पक्षी का मान्यता दिया गया। अगला सवाल देखा जाए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बिल्कुल आसान सा सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए, द बेटर मैन किसकी कृति है? द बेटर मैन किसने लिखा ये आपको बताना है। एस.के. घोष, अनीता नायर, जॉन ग्रेसन या फिर अमित चौधरी। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता नायर के द्वारा लिखा गया है द बेटर मैन। अगला सवाल देखा जाए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? यानी मनसबदारी प्रणाली किसने लाया था? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली को लाया गया था मुगल शासन में। अगला प्रश्न देखा जाए, मांग का नियम अधियक्त करता है। देखिए मांग का नियम बार बार पेपर में देखने को मिलता है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम बात करें या रेलवे का या फिर किसी भी स्टेट की बात कीजिएगा, तो मांग का नियम से सवाल प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव डालना ही मांग का नियम होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लिया जाए, भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? तो गुजरात हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का जो तटीय रेखा है सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? तो ये आपके मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, अनुच्छेद 24 आपका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान और अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, आर्टिकल 24 में बताया गया है। अगला सवाल है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों में। देखिए उच्चतम न्यायालय में भी आप ला सकते हैं जनहित याचिका और उच्च न्यायालय में भी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? देखिए भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है भारत में। अगला प्रश्न देखा जाए, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? देखिए भोपाल गैस कांड जो है 3 सितंबर 1984 को हुआ था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 3 सितंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लिया जाए 32, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है, यानी उत्प्रेरक का कार्य क्या है? देखिए उत्प्रेरक का कार्य होता है कि अभिक्रिया की दर बदल देता है, ठीक है, अभिक्रिया की दर को बदल देता है, उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? देखिए इसके संस्थापक हो जाएंगे, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना तो 1915 में हुआ और इसका स्थापना किसने किया? आपको पता है, महात्मा गांधी। बिल्कुल आसान सा सवाल था,
यह प्रश्न आप लोग सही कर चुके होंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। देखिए दोस्तों, सिंगापुर में सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? अब देखिए, रेलवे जोन का मुख्यालय आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी सीमांत का मुख्यालय है मालीगांव। अगला प्रश्न देखा जाए, संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा? देखिए, प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न तो ए और न ही बी, यानी केवल संसद भी नहीं बना सकता है और केवल राज्य विधानमंडल भी नहीं बना सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखा जाए कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? जब कांच से प्रकाश गुजरता है तो किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी कलर का जो स्पीड होता है, गति होता है, वो कम हो जाता है जब इसको कांच से गुजारा जाता है। ठीक है, तो बैंगनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय क्या है? यानी आपसे पूछा गया कि एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए, एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? देखिए, जो युद्धक विमान है, युद्ध वाले विमान हैं, वो अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा रडार संसूचन से बचाव हेतु। वो क्या करते हैं, युद्धक विमान बहुत ऊंचाई पे उड़ाया जाता है रडार संसूचन से बचाव हेतु के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, विटामिन सहायता नहीं करता है। देखिए दोस्तों, विटामिन सहायता नहीं करता है तो पाचन क्रिया में विटामिन का कोई काम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। अगला प्रश्न देखा जाए, मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे जो 7 रंगों का होता है। तो मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा कलर होता है, आपसे पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला कलर होता है नारंगी और हरे के बीच में। अगला सवाल है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? जो सुपरसोनिक विमान होता है दोस्तों, यह हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। किसको? ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि दोस्तों प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसलिए रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। अगला प्रश्न देखा जाए, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग थोड़ा ऑप्शन को पढ़िए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलती है, तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? देखिए, इनमें से किसका उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर आपका सही उत्तर होगा, जिससे ऊंचाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, टैबलेट या
पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका को जेल क्या करता है आपको बताना है। थोड़ा प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए आप लोग। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका को जेल जो जेली होता है क्या करता है। देखिए 48 का अगर सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह क्या करता है कि नमी को सोख लेता है, और इसलिए टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका जेली का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह नमी को सोख लेता है। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट, परमाणु बम की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, परमाणु बम की खोज की अगर बात किया जाए तो ये किया गया था ऑटो हन के द्वारा। ठीक है, ऑटो हन के द्वारा किया गया था परमाणु बम की खोज। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न को। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह शुक्र ग्रह होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुल हमारा आज 50 प्रश्न सेट नंबर 1 का। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।